एवरीवन, वेलकम टू द शान मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। नया हफ्ता 6 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान हम फायर साइन एरीज़, लियो और सजिटेरियस के लिए देखेंगे कि क्या सिचुएशन रहेगी। वीकली रीडिंग्स जो हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रीडिंग्स को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट लूँगी मैं विद द एरीज़ और देखते हैं कि 6 नवंबर से जो हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है उस दौरान क्या मामलात जो हैं वो सामने आएंगे और अहम रहेंगे। ओके जी, सो मंडे का दिन है। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप थोड़ा सा ना कह लें कि अपने आप को आपने रिज़र्व किया हुआ है। और ये चीज़ जो है ये पैसों के हवाले से भी हो सकती है कि पैसे सोच समझ के इस्तेमाल किए जाएं। ये भी हो सकता है कि पेमेंट आनी है, नहीं आई है, उसकी वजह से आप मुहतात रवैया इख्तियार कर रहे हैं। पे मिलनी है, नहीं मिली है अभी तक, इसलिए आप केयरफुल हैं। लेकिन साथ ही साथ ये चीज़ ऐसी हो सकती है जहाँ पे आप अपना टाइम, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स भी शेयर नहीं कर रहे और आप जो है वो एक इस किस्म की फ़ीलिंग के अंदर हो सकते हैं कि जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक अगर नहीं हो रहा तो आपने अपने आप को, अपने अफेक्शन को, अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को किसी को के साथ भी शेयर करने से रोक लिया है। ये भी एक रीज़न हो सकती है कि आपको डर हो कि कोई दूसरा शख्स जो है वो आपका फ़ायदा ना उठा ले, इसलिए भी हो सकता है कि आप अपने आप को ब्लॉक किए बैठे रहें। 4 ऑफ सोर्ड्स, अनदर 4 इज़ हेयर फॉर द ट्यूसडे। अच्छा, अब यहाँ पर अगेन जो कुछ पहले चल रहा है, शायद ये पिछले वीक से ही चलता आ रहा है, तो आप जो हैं वो सोच रहे हैं, मुसलसल सोच रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, अकेले बैठे हुए हैं, अकेले लेटे हुए हैं। आपका माइंडसेट जो है, जो इर्द गिर्द आपका इन्वायरमेंट है, उससे हट के कुछ और सोच रहा है, कहीं और मौजूद हैं आप। किसी भी जगह पे जब आप फ़िज़िकली एक्टिव नहीं होते हैं या फ़िज़िकली मौजूद होने के बावजूद मेंटली आप कहीं और होते हैं, तो वो 4 ऑफ सोर्ड की कैफियत हो सकती है दैट यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स वाइल सिटिंग समवेयर एल्स। और ऐसा आप इंटेंशनली कर रहे हैं। ये कुछ मामलात हो सकते हैं, कोई एक्शन हो सकता है जिसके हवाले से आप सोच रहे हैं कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए। ओके, ये एक्शन जो है या ये बात जो है कोई चीज़ इनिशिएट करने के हवाले से हो सकती है। वेंसडे का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स है। रोमांटिकली कहीं पे मैसेज रिले करने की बात हो सकती है, किसी को अपने इमोशंस शेयर करने की बात हो सकती है। वैसे तो नाइट ऑफ कप्स जो है वो बहुत रोमांटिक होता है, बहुत इसके इमोशंस में बहुत ज़्यादा फ़्लो होता है, लेकिन सम टाइम्स ये पर्सन जो है थोड़ा सुपरफिशियल भी बिहेव कर रहा होता है और लफाजी जो है ना, यानी कि अच्छी अच्छी बातें बोल के अगले को पटाने की कोशिश जो है वो ज़्यादा हो रही होती है। सो मुझे ये लगता है कि आप शायद इस हफ़्ते के स्टार्ट से ही इस मामले के ऊपर फोकस्ड हैं कि कैसे बात की जाए, क्या कहा जाए, किस तरह से अगले को घेर के बिठाया जाए। इस तरह के कोई मसला जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पे। हो सकता है कि जिससे आपने बात की है या जो भी ये मामला है उस हवाले से फ़ौरी तौर पे दूसरे पर्सन का रिस्पॉन्स ना आए और आप जो है अब सोच रहे हैं कि अच्छा ये कहा था, उसने किस तरह कंसीव किया होगा। मतलब वही मामला जो कि हफ्ते के स्टार्ट से चल रहा है, यू आर कॉन्टीन्यूसली थिंकिंग अबाउट दैट और फर्दर कैसे रिफ़ाइन किया जा सकता है, मज़ीद क्या बात ऐड की जा सकती है और चीज़ों को बड़ा एहतियात से, डेलिकेसी के साथ चलाने की कोशिश जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। चूँकि टेम्परेंस में एक एंजल भी पिक्चर में शामिल है, सो ये यूनिवर्स की तरफ से भी आपको एडवाइस है कि ज़रा थोड़ा स्लो डाउन हो जाएं और मामलात को एहतियात के साथ डील करें, जल्दी मत करें। हालांकि नाइट ऑफ कप्स जो है ये वैसे ही स्लो होता है, बट स्टिल आपको मज़ीद इंतज़ार करने, मज़ीद स्लो हो जाने, मज़ीद नाइसली चीज़ों को डील करने की सजेशन भी दी जा रही है। अच्छा जी, डीलिंग सजेशन तो ये आपको आ रही है, लेकिन आप अपनी पेस को कुछ बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ये भी हो सकता है कि थर्सडे वाले दिन ऐसा कोई आइडिया आपको क्लिक हो जब आप बहुत ज़्यादा कीनली चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें, कॉन्वर्सेशंस को ऑब्ज़र्व करें, तो हो सकता है कि कोई ऐसा आइडिया भी आपके जहन में आए जिसकी वजह से आपको ये लगे कि ओके, अगर मैं इस तरह से बात करूं, अगर मैं इस तरह से एक्शन लूं तो मामला जो हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। सो
ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है, बहरहाल इनके पास एक क्रिएटिव एबिलिटी होती है, स्किल होती है, ये लोगों को बड़ी जल्दी चार्म भी कर लेते हैं। तो आपकी एनर्जी जो है वो थोड़ी सी फास्ट होती हुई नज़र आ रही है फ्रॉम नाइट ऑफ कप्स टू नाइट ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सैटरडे का कार्ड ऐसा है, एक तो ये कि बहरहाल आप अकेले हैं, आप सिंगल हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, यू हैव इनफ मनी टू स्पेंड एट द मोमेंट। वो जो यहाँ पे मिजरी वाली बात थी, अगर पैसों के हवाले से थी तो वो पैसे यहाँ पे आ गए हैं। पे अगर नहीं मिल रही थी, पे मिल गई है, यू आर वेरी फाइन राइट नाउ। अगर इमोशनल एक बात थी, ठीक है, तो यहाँ पर भी एक इमोशनल टच जो है वो मौजूद है। यू हैव सो मच टू गिव टू अदर पर्सन, लेकिन आप अकेले हैं और नाउ यू आर थिंकिंग कि आप कैसे फर्दर कम्युनिकेट करें, कैसे सूरत हाल को आगे बढ़ाएं। ये भी हो सकता है कि सैटरडे वाले दिन आप कोई ऐसा काम करें, कोई ऐसी चीज़ करें जो कि आपने अर्न की हुई है, नाउ यू आर इन्जॉइंग दैट थिंग एज वेल। मूवी देखने चले गए, किसी जगह शॉपिंग करने चले गए, मतलब जो पैसा कमाया हुआ है, नाउ यू आर स्पेंडिंग दैट। जो आपने गुडविल बनाई हुई है, यू आर यूजिंग दैट। और फिर एंड पे जस्टिस का कार्ड है। अगेन जस्टिस का कार्ड हमें ये बता रहा है कि ठीक है, आपका माइंड मेकअप हो गया है, नाउ यू वांट टू डू समथिंग। मे बी यहाँ पे कोई दूसरा पर्सन भी इन्वॉल्व हो, लेकिन ये कि हौसला और बैलेंस अप्रोच जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी आपके लिए। और बेहतर ये है कि चीज़ों के अंदर, मामलात के अंदर, लोगों के साथ आपका बिहेवियर जो है वो ऐसा हो जो कि बैलेंस्ड अप्रोच लिए हुए हो, ना आपके साथ ज़्यादती हो, ना किसी दूसरे के साथ ज़्यादती हो। तो ये थी रीडिंग जो कि एरीज़ लोगों के लिए थी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि लियोज़ के लिए क्या सूरत हाल रहेगी। 6 नवंबर से नया वीक स्टार्ट हो रहा है, उस दौरान लियो अफराद जो हैं उनके सामने क्या मामलात रहेंगे। ये एक 7 कार्ड स्प्रेड होगा, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी कंसिडर कर सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर के ऊपर। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, अब देखते हैं 6 नवंबर से लियोज़ के लिए क्या मामलात है। किंग ऑफ कप्स। अच्छा, अब चूँकि वैसे तो आप फायर साइन हैं, ठीक है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल हो सकती है दैट यू हैव सो मच इमोशंस फॉर समवन बट यू आर होल्डिंग बैक ऑल दोज इमोशंस, फीलिंग्स शेयर नहीं कर रहे। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं और मंडे वाले दिन ये वाटर साइन जो है आपके नर्व्स के ऊपर है, मतलब इसका ख्याल, इसकी बात, इसकी मौजूदगी की ज़रूरत को महसूस करना, ये सब चीज़ें जो हैं हो सकता है कि मंडे वाले दिन आप फील कर रहे हो। या फिर ये कि अगर आप ख़ुद किंग ऑफ कप्स हैं तो यू आर मिसिंग समवन। अगेन किसी का ख्याल आपके जहन में है, दिल में है, लेकिन आप बात नहीं कर रहे उनसे, या उनके बारे में, या उनसे बात करने की कोशिश भी नहीं कर रहे। अच्छा जी, एस ऑफ सोर्ड्स है। मामलात में कुछ ना कुछ क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है। ये भी हो सकता है कि मंडे का दिन कॉन्टम्पलेशन करते हुए गुजरा हो, सोचते हुए गुजरा हो, और अब फिर ट्यूसडे वाले दिन कोई आइडिया क्लिक किया है, कोई थॉट ऐसी आई है सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड के अंदर कुछ बात ऐसी आई है जो कि आहिस्ता आहिस्ता रास्ता जो है वो अब आपके सामने क्लियर होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। कोई क्लू आपको मिल गया है, कोई बात पता चल गई है कि क्या किया जाए, और आप जो है वो अब उसको लेके आगे बढ़ेंगे। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। हो सकता है कि वेंसडे का दिन फ्रेंड्स के साथ गुजरे, ये भी हो सकता है कि ये आपकी सोल फैमिली हो, ये भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा लोग आपकी ज़िंदगी में हैं और आप समहाउ चाहते हैं कि वो सब लोग आपकी ज़िंदगी में रहें, हालांकि शायद ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। और मुख्तलिफ़ लोगों की हमारी ज़िंदगियों में मुख्तलिफ़ जगह होती है, लेकिन हम बाज़ दफ़ा सब चीज़ें इकट्ठी नहीं कर सकते, सब लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते। लेकिन 3 ऑफ कप्स जो है एक ऐसी ही ख्वाहिश नज़र आ रही है जहाँ पे एक अब स्पिरिचुअल ये डिज़ायर है बेसिकली कि लोगों को इकट्ठा किया जाए, सोल फैमिली बनाई जाए, या कोई 2 से 3 लोग हो सकते हैं जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स। फैमिली के हवाले से इम्पॉर्टेंट रहेगा ये दिन, थर्सडे का दिन है। फैमिली के मामलात, उनकी ज़रूरियात, घर,
पैसे, अगर कोई फैमिली में आपके एल्डर्स हैं उस हवाले से, बच्चे हैं उस हवाले से, ओवरऑल ये दिन जो है आप अपने घर, फैमिली और इर्द गिर्द के जितने भी लोग जो कि आपके घर में रहते हैं उनके हवाले से, ये भी एक बात हो सकती है कि आप अपनी एक लेगेसी बनाना चाहते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली का एक नाम हो, उसके हवाले से कोई ना कोई कोशिशें जो है वो हो सकता है कि हो रही हों। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कुछ लोगों के लिए कि फैमिली मनी के हवाले से कोई मामलात जो हैं वो आपके सामने आ रहे हैं। सो 6 ऑफ वॉन्ड्स इज़ हेयर। फ्राइडे का दिन का कार्ड है, एक्नॉलेजमेंट है, अप्रिसिएशन है, आपके लिए तालियां बजाई जा रही हैं। ये आपके ऑफिस में हो सकता है कि भाई बहुत अच्छा काम किया है, ये आपके घर में हो सकता है कि आपकी फैमिली जो है वो एक्नॉलेज कर रही है दैट यू हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग फॉर अस। ये उस प्लेटफॉर्म, किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर जिस पे आपने एनर्जी अपनी दी है, एक्सपर्टीज़ अपनी शो की हैं, वहाँ पे आपको अप्रिसिएशन बेसिकली मिलता हुआ नज़र आ रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड से बाद नाइन ऑफ वॉन्ड्स पे पहुंच गई है। एक्साइटमेंट है, एनर्जी है यहाँ पे, लेकिन साथ ही साथ कोई एक चीज़ है जो मिसिंग है, क्योंकि वेरी नेक्स्ट डे स्टिल यू आर होल्डिंग ऑन टू समथिंग कि जब तक ये नहीं होगा मैं कैसे खुश होऊंगा, जब तक ये बात नहीं होगी मेरी मर्ज़ी कैसे पूरी होगी। सो ये जो जब तक और है ना वाली बात, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके पूरे से खुश नहीं होने दे रही। ये कोई पर्सन हो सकता है, ये कोई चीज़ हो सकती है सॉरी, ये कोई पर्सन हो सकता है, ये कोई चीज़ हो सकती है, ये कोई ख्वाहिश हो सकती है, किसी जगह जाने की ख्वाहिश, कुछ करने की ख्वाहिश, कुछ ऐसा जो कि आपको दिल में ये बात है कि जब तक ये नहीं होगा हाउ आई कैन बी फील हैप्पी। और उसके बाद फिर वर्ल्ड का कार्ड है, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ एंड हो रहा है, या आपको महसूस होता है कि कोई कहीं ना कहीं ज़िंदगी में चैप्टर जो है वो रैप अप हो रहा है, चीज़ें जो है वो कंप्लीट हो रही हैं, मामलात जो हैं वो अपने फाइनली जिसको कहते हैं ना लॉजिकल एंडिंग पे पहुंच रहे हैं। एंड यू आर नॉट हैप्पी विद दैट, यू लुक सैड अपॉन दिस। हालांकि जब भी कुछ ना कुछ एंडिंग होती है तभी कुछ ना कुछ नई बिगिनिंग होती है, तो यू शुड नॉट बी फीलिंग रिमोर्स अबाउट द एंडिंग, लेकिन ये कि कुछ ऐसा है जिस पे आप सिंपली यू आर होल्डिंग बैक अपॉन समथिंग समवन कि ये ना जाए, ये ना ख़त्म हो। और बहरहाल एक चैप्टर जो है लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं क्लोज़ होता हुआ जो है वो नज़र आ रहा है। अच्छा, ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि मंथली रीडिंग्स जो है वो हुई हैं, ये चीज़ कहाँ ख़त्म हो रही है, क्या आगे शुरुआत हो रही है, ये आप मंथली रीडिंग से चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे पास साइन है सजिटेरियस का 7 कार्ड स्प्रेड, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड, वीकली रीडिंग है। देख आप डेली के तौर पे भी सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये तमाम रीडिंग्स जनरल हैं, तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करें। सो मंडे वाले दिन कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, कुछ नई बिगिनिंग्स हैं जो कि यहाँ पे नज़र आ रही हैं फूल के कार्ड के साथ। ये भी हो सकता है कि आप कुछ रिस्क लेना चाह रहे हो कि अच्छा देखा जाएगा फिर आप, और कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसी चीज़ जो कि जिसमें आप एहतियात को, हालांकि आपके सामने शायद पूरे से मामला अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन आप एहतियात को छोड़ रहे हैं, केयरफुलनेस को छोड़ रहे हैं, और यू रियली वांट टू टेक सम स्टेप। अच्छा, अगेन यहाँ पर भी वही कैफियत है, और पेज ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। मैं जो होगा मैं फेस कर लूँगा। इन दोनों कार्ड्स को देख के ये बात पता चलती है कि मैंने ये काम करना ही करना है, और मैं वो सब चीज़ें फ़ेस कर लूँगा जो भी सामने आएगी। मैं हर एक से लड़ाई लड़ लूँगा, मैं हर एक को मना लूँगा, मैं जो भी मसला होगा मैं खुद ही कर लूँगा, मैं हल कर लूँगा। ये वो चीज़ है जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है। अगेन इसमें आपके पास लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपको पता नहीं है कि क्या हो सकती हैं, फोर्स ही नहीं कर रहे आप, और लेकिन ये कि यू आर रेडी टू टेक अ जंप। 3 ऑफ पेंटिकल्स है। अब यहाँ पे आके थोड़ा सा आप ये कह लें फ़िज़िकल रियलिटी के अंदर आप वापस आ रहे हैं, चीज़ों को लिख रहे हैं, चीज़ों को प्लान कर रहे हैं। ऑलरेडी जो चीज़ें हो चुकी हुई हैं उनकी मौजूदगी में या उनके साथ मिलके आगे क्या किया जा सकता है, ये आपके जहन में रहेगा। सो किंग ऑफ कप्स इज़ हियर।
आइदर यू योर सेल्फ इज़ किंग ऑफ कप्स, अगर अगर आप ख़ुद किंग ऑफ कप्स होते तो आप शायद ये स्टेप ना ले रहे होते। सो आई रियली बिलीव कि ये कोई और पर्सन है आपकी लाइफ के अंदर। वाटर साइन हो सकता है या फिर ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि मैच्योर एज के हैं, लेकिन वो उनके जितने भी इमोशंस और फीलिंग्स हैं वो उनके अंदर ही रहते हैं, और चाहे बज़ाहिर एक बहुत मैच्योर किस्म का उन्होंने अपना एक इमेज बनाया हुआ है, लेकिन डीप डाउन दे आर वेरी इमोशनल, वेरी पैशनेट। सो ऐसा कोई पर्सन जो है वो आपको मिल सकता है थर्सडे वाले दिन। 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। अब यहाँ पे वो चीज़ के बस मुझे तो करना ही करना है, ऐसे लेके अब आपको समझ नहीं आ रही कि क्या करना है, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि रास्ता जो है वो ब्लॉक है, चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं है, फॉगी माइंड जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत सारी बातों ने अब आपका रास्ता रोक लिया है, बहुत सारे ख़दशात ने आपका रास्ता रोक लिया है। पहले तो जो डेयरिंग एक्ट था कि भाई बस मैंने कर लेना है, अब आपको ना डर महसूस होना शुरू हो गया है कि ये कैसे होगा और क्या होगा, और बहुत सारी बातें, बहुत सारे वहमें, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको महसूस हो रही हैं कि मौजूद हैं। सो क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज़ हेयर, दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड। यहाँ पे आने का इसका मकसद बहुत ही शानदार है। सैटरडे वाले दिन कुछ मामलात इस किस्म के होंगे, या तो आप किसी को कॉल करेंगे, किसी से बात करेंगे, कोई आपको कुछ बताएगा, कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन आएगी कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो क्लाउडीनेस है, ये जो मिस इन्फॉर्मेशन या लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, ये ख़त्म हो जाएगा और चीज़ें आपके सामने जो हैं वो क्लियरली आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये कोई आइडिया हो जो आपको क्लिक हो, ये भी हो सकता है कि आपको ऑनलाइन कोई बात पता चले जहाँ से फिर मामलात जो हैं वो सॉर्ट आउट होना स्टार्ट हो सकें। और फिर 10 ऑफ सोर्ड्स हैं। मेरा ये ख्याल है कि एक एंडिंग है जो कि ड्यू है, ठीक है, और थर्सडे वाले दिन यू विल बी एबल टू सी दैट किसने कहाँ क्या धोखा दिया, किसने क्या ज़्यादती की, ये वो सब बातें हैं जो कि संडे वाले दिन आपको, या सैटरडे और संडे वाले दिन मिला के आपको क्लियरली नज़र आना शुरू हो जाएंगी कि अच्छा असल में क्या हुआ था। और वो सब बातें जो हिडन है, वो सब चीज़ें जो हिडन है, वो सब मोटिव्स जो लोगों के हिडन है, अल्टीमेटली वो आपके सामने आ जाएंगे कि ये हुआ क्या है और अब क्या करना है, ये भी आपके सामने आ जाएगा। सो ये थी रीडिंग जो कि फायर साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।